हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब टेली अपडेट चैनल। दोस्तों ड्रामा सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 एक हिंदुस्तानी हिंदी जुबान का सोप ओपरा सीरियल है जिसका प्रीमियर 30 अगस्त 2021 को रात 8 बजे सोनी इंटरटेनमेंट पर हुआ। बालाजी टेलीफिल्म्स के तहत एकता कपूर की तरफ से तैयार करदा टेलीविजन ये शो 2011 के इसी नाम की एक रूहानी सैक्वल या रिबोट वर्जन है जो के बड़े अच्छे लगते हैं। इसमें दिशा परमार और निकोल मेहता मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। 32 साल प्रिया सूद का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है। वो अपनी माँ मीरा, बड़ी बहन सारंगी, छोटी बहन संध्या और कजन भाई अक्षय के साथ रहती है। इसके वालिद महेंद्र ने सिर्फ बेटियां और बेटे ना होने की वजह से अपने खानदान को छोड़ दिया था और इस वक्त वो अपनी दूसरी बीवी राखी और राज के साथ रहते हैं। प्रिया के साबिक बॉयफ्रेंड नीरा जलासू ने इसे अपनी छोटी बहन मित्री के लिए छोड़ दिया। 4 साल तक डेटिंग के बावजूद इस तरह इसे यकीन है कि इसकी जिंदगी में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है। राम कपूर 38 साल की उम्र में एक अमीर, कायम और मरूफ बिजनेसमैन है। 6 साल पहले राम को इसकी गर्लफ्रेंड वदिका ने छोड़ दिया था जो अब शशि से शादीशुदा है। तब से राम ने अपनी पूरी तवज्जो काम और खानदान पर मरकूज कर रखी है, लेकिन इनकी तारीफ नहीं की जाती। प्रिया और राम की जिंदगी इस वक्त मोड़ लेती है जब इन्हें पता चलता है कि शवीना और अक्षय के ताल्लुकात हैं। शवीना की शशि के छोटे भाई सुधार से मंगनी के बावजूद भी अक्षय के साथ ताल्लुकात रखे हैं। प्रिया की शादी से पहले अक्षय ने शादी से इनकार कर दिया था। इस तरह राम ने इसके लिए मुनासिब इत्तेहाद तलाश करने का फैसला किया। ताहम प्रिया अपने इरादों को गलत समझती है जिसकी वजह से इनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है। जब नंदिनी को पता चलता है कि इस बात का इम्कान है कि शवीना के हमला होने के बाद पता चलता है कि इसे हमला टेस्ट किट पर मुस्बत मसूल हुआ है, वो प्रिया राम की शादी की तजवीज मीरा के सामने लाती है। बाद में पता चला कि शवीना हमला नहीं है। हालांकि अक्षय अब भी प्रिया के बाद शादी पर इसरार करते हैं। प्रिया ने राम को बताया कि वो अपने भाई की खुशी का ख्याल रखती है और इससे मिलना चाहती है। राम से मिलने के बाद प्रिया बिला आखिर इससे शादी करने पर राजी हो गई। ताहम जैसे ही खानदान शादियों के साथ आगे बढ़ता है, कापरों को प्रिया के निराज के साथ माजी के ताल्लुकात के बारे में पता चलता है जिन्होंने प्रिया को आगे ना बढ़ने के बारे में समझा और ज्यादा इत्मीनान के साथ यकीन किया कि वो अब भी इससे प्यार करती है। ये नंदिनी को परेशान करता है, लेकिन राम, आदित्य और बरांडा प्रिया के बचाव के लिए आते हैं और निराज को बिलावास्ता ताने देते हैं। आखिर में प्रिया, राम और शवीना अक्षय की मंगनी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ महेंद्र सौद जो शशि के साथ हाथ मिला चुके हैं, राखी की मदद से शादियों को सबूताज करने की कोशिश करते हैं। महेंद्र के सौद के साथ ताल्लुकात का इंकशाफ नंदिनी को चुंका देता है जो इसके बाद सौद को गलत समझती है और शबनम के इसरार पर प्रिया और राम के लिए एक इब्तदाई मुआहदा तैयार किया गया है जो प्रिया को मुस्तकबिल में अलहदगी का फैसला करने पर कोई हिस्सा या बता लेने से मना करता है। ये इंकशाफ हुआ है कि शशि ने शबनम को परनीप लेने का मशवरा दिया था, जैसा कि साबका ने अपने भाई सड और शवीना के साथ भी ऐसा ही किया था। परनीप मुआहदा प्रिया और राम को चुंका देता है। राम शुरू में हिचकिचाया, ये जानने के बाद कि दस्तखत करने पर राजी हो गया कि प्रिया की फैमिली बेकरी के कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी पर प्रिया ने इसे सौंपी है। लेकिन जैसा कि ये निकला है, ये महेंद्र की तरफ से इत्तेहाद को सबूताज करने का एक और कोशिश थी। प्रिया ने किसी और से शादी की सिर्फ एक बाप की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, जो राखी को परेशान करती है। दूसरी तरफ प्रिया की इज्जत नफ्स मजरूह होती है जब शबनम और मामा जी, नंदिनी का भाई, इसके घर पहुंचते हैं और इससे मुआहदे पर दस्तखत करने को कहते हैं और वो इस पर दस्तखत करने से सख्ती से इनकार करती है। जल्द ही मीरा और प्रिया ने महेंद्र के इरादों का पता लगाया और इसे निकाल दिया। बाद में प्रिया मीरा के कायल होने के बाद राम के सामने मुआहदा दस्तखत करती है। राम चले गए और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। नंदिनी ने शशि को फोन किया जो नंदिनी को बताता है कि राम एक मीटिंग के लिए दिल्ली रवाना हो गया है। नंदिनी तकरीबन संगीत को मनसूख कर देती है, लेकिन घर वाले इसे मनसूख ना करने पर राजी कर लेते हैं। शशि के हुक्म पर वदिका प्रिया से मिलती है और इसे बताती है कि राम अब भी अपनी माजी की एक औरत से प्यार करता है। जब प्रिया ने वदिका को बताया कि राम ने अपनी मंगनी पर इसे ये बताया है, राम बाद में दिल्ली से वापस आता है और हर कोई संगीत में पहुंच जाता है, स्वाय प्रिया के, जो सबको मशकूक बना देती है। दूसरी तरफ
प्रिया कर्ज की अदायगी की रस्मी बातें कर लेती है और थोड़ी देर बाद पंडाल पहुंच जाती है। संगीत में निराज एक बार फिर प्रिया को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करता है कि वो इसके लिए अपनी मोहब्बत का इकरार करे, लेकिन इसकी मायूसी पर प्रिया ने इसे डांटा। ताहम मीठू मामी, नंदनी की बाबी और राम की खाला गुफ्तगू को नामुकम्मल रिकॉर्ड करती है, जिससे ये आधा बैकेट सच दिखाता है। दूसरी तरफ तकरीबात शुरू होती है। शबनम ने इंडियन आइडियल 12 से अपनी पसंदीदा मद्दे मुकाबल को मदू करके शबीना को हैरान कर दिया। इस दौरान राम शबीना के इसरार पर मीरा के साथ रक्स करके प्रिया को मुतासिर करता है और सरस्वती वदालिया के स्कूल की तलबा को मदू करती है। एक एनजीओ से प्रिया वाबस्ता है। राम भी प्रिया और मीरा की मदद करता है ताकि नंदनी को यकीन दिलाया जाए कि राम और प्रिया की शादी के लिए कम्युनिटी हॉल को शादी का मुकाम बनाया गया है। ताहम इससे नंदनी के जहन में हसद और परेशानी पैदा होती है। मुतवाजी तौर पर संध्या और मित्री ने मामी के काम को सीखा, इसे मुकम्मल तौर पर नशे में डाल दिया, लिहाजा वो वीडियो को कामयाबी के साथ हज़फ कर सकते हैं और ऐसा करते हैं। लेकिन इनकी गफलत की वजह से मामी ने इसे मामा जी को भेजा, जिससे मौखिर अल जिक्र भी ला इल्म है। दूसरी तरफ महिंदर के घर पर शशि ने एक फोन कॉल किया। शशि ने एक फोन कॉल पर महिंदर से तल्लुकात मुनक़ता कर दिए। राखी ने राज के दोस्तों को इनके घर खास तौर पर सिद्ध को ढूंढने के बाद एक घिनौना मंसूबा बनाया और इसे प्रिया और अक्षय के खिलाफ उकसाया। एक मुश्तहिल और नशे में सिद्ध मुकाम पर पहुंचता है, लेकिन शोभम ने सिद्ध को पंडाल से हटाकर दिन बचाया। लेकिन इस अमल में संध्या को तकलीफ पहुंचती है, जो अपने खानदान के साथ घर वापस आ रहे थे। जैसे ही शादी का दिन आता है, प्रिया के वालिदीन की माजी से राम के वालिद के तल्लुक की वजह से एक सस्पेंस पैदा होता है। एक कार नंबर प्लेट के जरिए जो कि राम के वालिद की है लेकिन प्रिया के कब्जे में है। राम और प्रिया की शादी से पहले की तकरीबात का आगाज। इसके दरमियान राम को सेहत का मसला दरपेश है। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेली अपडेट को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।